एक घने जंगल में एक छोटा सा गीदड़ रहता था। उसका नाम था गोम्या। गोम्या बहुत ही क्यूरियस था, मतलब उसे नई नई चीजें देखने और जानने में बहुत मजा आता था। अपनी तेज नाक और उससे भी तेज कानों से वो हमेशा कुछ नया ढूंढता रहता था। गोम्या का हर दिन एक नई खोज की शुरुआत होती थी। हर पत्ते की आवाज, हर चिड़िया की चहचहाहट गोम्या के लिए एक नया एडवेंचर होती थी। उसे जंगल की हर छोटी से छोटी बात में दिलचस्पी थी। एक दिन धूप वाली सुबह गोम्या जम्हाई लेते हुए उठा। उसने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि आज का दिन कुछ खास है। उसने अपने पैर फैलाए और अपनी छोटी सी पूंछ हिलाई। गोम्या को अपने अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। आज कुछ नया होगा, ये गोम्या को अपनी मूंछों में महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में उत्साह। उसने जंगल के उस हिस्से को एक्सप्लोर करने का सोचा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। गोम्या ने अपने कदम उस दिशा में बढ़ाए जहां सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसे नए नए पेड़ पौधे और अजीब अजीब सी खुशबुएं महसूस होने लगी। हर कदम पर उसे कुछ नया और रोमांचक दिखता। चलते चलते गोम्या को एक छोटी सी धारा मिली। उसने झुककर पानी पिया और उसकी ठंडक को महसूस किया। पानी में अपनी परछाई देखकर गोम्या को बहुत मजा आया। उसने अपने पंजों से पानी को छुआ और उसकी लहरों को देखता रहा। तभी उसे पास के झाड़ियों से कुछ आवाजें सुनाई दीं। गोम्या ने अपने कान खड़ीढ़े किए और ध्यान से सुनने लगा। उसने धीरे धीरे झाड़ियों की ओर कदम बढ़ाए और पत्तों के बीच से झांकने लगा। वहां उसने देखा कि कुछ खरगोश खेल रहे थे। गोम्या ने उन्हें ध्यान से देखा और उनकी मासूमियत पर मुस्कुराया। गोम्या को बहुत खुशी हुई कि उसने आज कुछ नया और प्यारा देखा। उसकी पूंछ खुशी से हिलने लगी। उसने आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि आज का दिन वाकई में खास था। गोम्या ने अपने घर की ओर लौटने का फैसला किया। उसके दिल में संतोष था और मन में नई खोजों की उम्मीद। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने आराम से लेटकर अपनी आंखें बंद कर लीं। गोम्या ने सपनों में नई नई जगहों की सैर की और नए दोस्तों से मिला। और इस तरह गोम्या का एक और रोमांचक दिन खत्म हुआ। लेकिन रुको, ये कहानी एक भूखे गीदड़ की है जिसका नाम गोम्या है। पहले गोम्या को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसकी भूख इतनी बढ़ गई थी कि वह कुछ भी खाने के लिए तैयार था। उसका पेट किसी छोटे से ज्वालामुखी की तरह गरज रहा था। हर बार जब उसका पेट गरजता तो वह और भी बेचैन हो जाता। मुझे कुछ टेस्टी खाना ढूंढना है, उसने सोचा। गोम्या ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी खाने लायक नहीं दिखा। गोम्या ने हवा में सूंघा। उसे कुछ भी खाने की गंध नहीं आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे उम्मीद थी कि उसे कुछ रसीले जामुन या फिर कोई मजेदार चूहा मिल जाएगा। उसने सोचा कि अगर वह थोड़ी और कोशिश करेगा तो उसे जरूर कुछ मिलेगा। अपनी पूंछ हिलाते हुए गोम्या जंगल में चल पड़ा। वह हर झाड़ी और पेड़ के पास जाकर सूंघता, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। पत्तों के बीच से सूरज की किरणें जमीन पर सुंदर पैटर्न बना रही थीं। यह दृश्य बहुत ही सुंदर था, लेकिन गोम्या का ध्यान केवल अपने भूख पर था। चिड़िया मीठा मीठा गा रही थीं। उनकी चहचहाहट से जंगल में एक अद्भुत संगीत गूंज रहा था। लेकिन गोम्या अपने पेट के भूख पर इतना ध्यान दे रहा था कि उसे कुछ और दिख ही नहीं रहा था। उसे खाना था, बस। वह सोच रहा था कि अगर उसे जल्दी ही कुछ नहीं मिला तो वह भूख से मर जाएगा। गोम्या ने आसमान की ओर देखा और प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे कुछ खाने को दे दो। उसकी प्रार्थना में इतनी सच्चाई थी कि शायद भगवान भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। तभी उसने एक सरसराहट की आवाज सुनी। गोम्या के कान खड़े हो गए और उसने ध्यान से सुना। ये आवाज किसी छोटे जानवर की हो सकती थी। गोम्या धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। वह बहुत ही सावधानी से चल रहा था ताकि वह उस जानवर को डरा न दे। और फिर उसने देखा कि एक छोटा सा खरगोश झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। गोम्या की आंखें चमक उठी। ये उसका मौका था। गोम्या ने अपने पंजों को जमीन पर मजबूती से रखा और छलांग लगाने के लिए तैयार हो गया। उसकी भूख अब और भी बढ़ गई थी। उसने छलांग लगाई और खरगोश को पकड़ लिया। गोम्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिरकार उसे कुछ खाने को मिल गया था। गोम्या ने जल्दी से खरगोश को खाना शुरू कर दिया। उसकी भूख अब शांत हो रही थी और वह बहुत खुश था। खाना खाने के बाद गोम्या ने आराम किया। वह अब संतुष्ट था और उसकी भूख मिट चुकी थी। उसने सोचा कि आज का दिन बहुत अच्छा था। सूरज ढल रहा था और गोम्या ने सोचा कि अब उसे अपने घर लौट जाना चाहिए। उसने एक आखिरी बार जंगल की सुंदरता को देखा और फिर अपने घर की ओर चल पड़ा।
गोमिया ने अपने घर की ओर कदम बढ़ाए, ये सोचते हुए कि आज का दिन कितना रोमांचक और संतोषजनक था। वह जानता था कि कल फिर से एक नया दिन होगा और नई चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थीं। अचानक गोमिया रुक गया। उसने अपना सर झुकाया, उसके कान खड़े हो गए। ये कौन सी आवाज थी? ये एक अजीब धीमी आवाज थी, धम धम। ये आवाज जंगल के अंदर से आ रही थी। गोमिया कंफ्यूज हो गया। उसने पहले कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। क्या ये कोई खतरा है? क्या उसे भाग जाना चाहिए? लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी उसके डर से ज्यादा स्ट्रांग थी। उसे पता लगाना ही था कि ये आवाज किस चीज की है। धीरे धीरे गोमिया आवाज की तरफ बढ़ने लगा। थम थम थम। हर कदम के साथ आवाज तेज होती जा रही थी। उसका दिल भी उस अजीब आवाज के साथ धड़क रहा था। क्या पता कोई राक्षस हो। गोमिया ने कुछ झाड़ियों से झांका और वहां एक छोटी सी खुली जगह में उसने उसे देखा। ये एक बड़ी गोल चीज थी। ये जानवरों की खाल से ढकी हुई थी और उसमें रस्सियां लटकी हुई थीं और ये हिल रही थी। धम धम धम। ये आवाज इसी अजीब चीज से आ रही थी। गोमिया ने एक लंबी सांस ली। वह जंगल के बीचों बीच खड़ा था, जहां हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं, मानो किसी अदृश्य खतरे को भांपने की कोशिश कर रही हो। और खुली जगह में आ गया। यह जगह उसे अजीब सी लग रही थी, जैसे यहाँ कुछ छिपा हुआ हो। गोमिया ने अपने कान खड़े कर लिए, हर छोटी से छोटी आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था। उसने उस अजीब हिलती हुई चीज के चारों ओर घूमकर देखा। यह वस्तु उसे बहुत ही रहस्यमयी लग रही थी, मानो किसी जादू से बनी हो। गोमिया ने अपने कदम धीमे कर लिए और ध्यान से उस वस्तु का निरीक्षण करने लगा। उसने उसे ध्यान से सूंघा। उसकी नाक में एक अजीब सी गंध आई, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह गंध उसे और भी ज्यादा चौकन्ना कर रही थी। उसमें पुरानी लकड़ी और जानवरों की खाल की गंध आ रही थी। यह गंध उसे किसी पुराने भूले बिसरे समय की याद दिला रही थी। गोमिया ने सोचा, क्या यह कोई पुरानी वस्तु है या फिर कुछ और? लेकिन कोई और गंध नहीं थी, किसी जानवर की खुशबू नहीं थी। यह बात उसे और भी ज्यादा उलझन में डाल रही थी। उसने सोचा, अगर यहाँ कोई जानवर नहीं है तो यह गंध कहां से आ रही है? अचानक एक तेज हवा का झोंका खुली जगह से गुजरा। हवा की आवाज ने गोमिया को चौंका दिया। उसने अपने चारों ओर देखा, मानो किसी अदृश्य शक्ति को महसूस कर रहा हो। वो अजीब चीज हिली और गोमिया ने देखा कि वह वस्तु हवा के झोंके से हिल रही थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने सोचा, क्या यह कोई जीवित प्राणी है? फिर से वही धमधम की आवाज आई। यह आवाज उसे और भी ज्यादा डराने लगी। गोमिया ने अपने कानों को और भी ज्यादा चौकन्ना कर लिया, मानो किसी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो रहा हो। तब गोमिया को समझ आया। उसकी आंखों में एक चमक आई और उसने सोचा, यह कोई जीवित प्राणी नहीं है। उसकी समझ में आ गया कि यह वस्तु बस हवा के झोंके से हिल रही थी। ये कोई राक्षस नहीं था। गोमिया ने राहत की सांस ली। उसकी सारी चिंताएं और डर एक पल में गायब हो गए। उसने सोचा, मैं कितना बेवकूफ था जो इस वस्तु को राक्षस समझ बैठा। ये बस एक खोखली चीज थी जो हवा में आवाज कर रही थी। गोमिया ने हंसते हुए सोचा, यह तो बस एक खाली वस्तु है जो हवा के झोंके से आवाज कर रही है। गोमिया ने इससे पहले कभी इतनी बेवकूफी महसूस नहीं की थी। उसने सोचा, मैंने अपने डर को बेवजह बढ़ा लिया। वह हंसते हुए वहां से चला गया और उसने खुद से वादा किया कि अब वह किसी भी अजीब वस्तु से डरने की बजाय उसे समझने की कोशिश करेगा। Did you enjoy this story? Make sure to like this video, share it with your friends, and subscribe to our channel for more fun and inspiring stories. Don't forget to click the bell icon so you never miss a new tale. See you in the next Storytime adventure.